आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है। एक ऐसी खौफनाक मेडिकल इमरजेंसी जिसने हम सबको इंसानी दिमाग की बनावट के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाया। तो चलें इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मेरा एक दोस्त, चलें उसे बाप कह लेते हैं, वो मेरे यहाँ ठहरा हुआ था। उसे अगली सुबह एक कॉन्फ्रेंस के लिए ड्राइव करके जाना था। और फिर सुबह सवेरे मुझे उसके कमरे से कुछ खुड़बड़ की आवाज़ आई और उसके फौरन बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। मैं फौरन भागकर उसके कमरे में गई और देखा कि बाप फर्श पर बेहिस व हरकत पड़ा है। मैंने उसे आवाज़ें दी, उसे हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। जाहिर है शदीद घबराहट में मैंने फौरन 911 पर कॉल मिला दी। खैर एम्बुलेंस आई, हम अस्पताल पहुंचे। वहां घंटों टेस्ट होते रहे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि डॉक्टरों को कुछ भी गैर मामूली नहीं मिला। बाप के सारे वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कई सालों से कुछ ऐसी इंतबाही अलामात थीं जिन्हें हम सब, मैं भी, नज़रअंदाज कर रहे थे। ये निशानियां इतनी मामूली और गैर अहम लगती थीं कि इन पर ध्यान देना आप समझें आसान ही नहीं था। लेकिन बात यह थी कि बॉब एक इंतहाई ज़हीन, एक ब्रिलियंट आदमी था। लेकिन इसके बावजूद वो रास्ते ढूंढने में बड़ी अजीब व गरीब गलतियां करने लगा था। मसलन एक दफ़ा का जिक्र है, वो अपने ही घर के ड्राइववे से निकलते हुए कह रहा था कि बाईं मुड़ना है, जबकि रास्ता दाईं तरफ था। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन काफ़ी परेशान कुन थी। और यही तो वो तज़ाद था जिसने हम सबको धोखे में रखा हुआ था। उसकी ज़िंदगी के बाकी सारे पहलू बिल्कुल परफेक्ट थे। वो एक कामयाब प्रोफेशनल था, दोस्तों में बहुत मकबूल था, उसकी बातें हमेशा दिलचस्प होती थीं। तो भला कोई कैसा सोच सकता था कि उसके दिमाग के अंदर कोई संजीदा मसला चल रहा है। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि मैं खुद एक ब्रेन साइंटिस्ट हूँ। मेरी रिसर्च का मौजू ही यही है कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से ख़ास काम करते हैं। मुझे तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए थी, है ना? लेकिन मैंने भी इन अलामात को नज़रअंदाज कर दिया, शायद इसलिए कि ये ख्याल ही इतना खौफनाक था कि मैं इसे मानना नहीं चाहती थी। तो खैर, अस्पताल में कई घंटे गुजर गए। दिन भर के टेस्टों के बाद जब कुछ भी नहीं निकला तो हम सब ने सुख का सांस लिया कि चलो शायद कोई वक्ती मसला ही होगा। लेकिन फिर रात को एक फ़ोन कॉल आई। फ़ोन पर बाप था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी संजीदगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके अल्फाज में तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली। मैं सबको छोड़कर फ़ौरन अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मुझे ब्रेन स्कैन की तस्वीर दिखाई और वहाँ बाप के दिमाग के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी, एक लीमू के साइज की चीज़ नज़र आ रही थी, एक रसौली। उसे देखकर तो मैं बिल्कुल सकते में आ गई। और पता है ये रसूली कहाँ थी? ये दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से पर दबाव डाल रही थी। ये वो हिस्सा है जो हमारे इर्द गिर्द की जगहों का नक्शा बनाता है, जो हमें रास्ते याद रखने में मदद देता है। साइंस में इसे हम पैरा हिप्पोकैम्पल प्लेस एरिया या पीपीए कहते हैं। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये थी कि इसी हिस्से को दरियाफ्त करने वाली टीम में मैं भी शामिल थी। मेरी अपनी लैब ने इसे डिस्कवर किया था। अब सारी कड़ियां मिल रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा था। अचानक मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैंने अपनी लैब में एक तजुर्बे के लिए बॉब का ब्रेन स्कैन किया था। मैंने भागकर वो पुरानी फाइलें निकलवाईं और जब मैंने स्कैन देखा तो वहाँ उस पुराने स्कैन में एक अंगूर के साइज़ का धब्बा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे हम सब ने उस वक्त मिस कर दिया था। इससे एक बात तो साफ हो गई कि रसूली बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और यही वजह थी कि इसकी अलामात भी कई सालों में धीरे धीरे जाहिर हुई थी। अब बाप की एक बहुत बड़ी सर्जरी होनी थी, तो सर्जरी से एक रात पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। मैं बस ये समझना चाहती थी कि इसके दिमाग को बिल्कुल किस तरह का नुकसान पहुंचा है। तो मैंने बाप को एक कागज़ और पेंसिल दी और कहा, अपने घर का फ्लोर प्लान बनाओ। उसने जो बनाया वो बस लकीरों का एक बेतरतीब सा मलगूबा था। कमरों की कोई तरतीब नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा, अच्छा एक साइकिल बनाओ। अब देखो, वो कोई आर्टिस्ट तो था नहीं, लेकिन उसने जो साइकिल बनाई वो बिल्कुल पहचानी जा सकती थी। उसके सारे बुनियादी हिस्से तकरीबन अपनी सही जगह पर थे। इस एक टेस्ट से सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया था। उसका दिमाग चीज़ों को यानी ऑब्जेक्ट्स को तो समझ सकता था, लेकिन जगहों के नक्शे को यानी स्पेसेस को नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन बॉब की एक बहुत लंबी 11 घंटे तवील सर्जरी हुई। ये वाकई एक बहुत बड़ी और पेचीदा सर्जरी थी। तो सवाल ये था कि इसका नतीजा क्या निकला और बॉब की जिंदगी पर उसके क्या असरात पड़े। सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। उसने बाप की जान बचा ली और हैरत की बात यह है कि वो बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। लेकिन उसके दिमाग के उस खास हिस्से को जो नुकसान पहुंच चुका था वो मुस्तकिल था।
आज भी वो कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह जीपीएस पर इन्हिसार करता है, उसके बगैर वो नहीं चल सकता। तो बाप की इस पूरी कहानी से हमें दिमाग के बारे में क्या पता चलता है? कुछ बहुत अहम बातें। पहली बात, हमारा दिमाग एक जनरल प्रोसेसर नहीं है। इसके अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना काम है। देखें, बाप की बात करने की सलाहियत वैसी की वैसी थी, लेकिन रास्ते ढूंढने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी बात, ये हिस्से इंतहाई मखसूस काम करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बाप थोड़ा सा कम ज़हीन हो गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी नेविगेशन की सलाहियत ख़त्म हुई। और तीसरी और सबसे अहम बात, एक बालिग दिमाग में अगर इन ख़ास हिस्सों को नुकसान पहुंचे तो उसकी तलाफ़ी तकरीबन नामुमकिन होती है। जो हिस्सा एक बार चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा हिस्सा नहीं ले सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी हकीकत याद दिलाती है, वो ये कि हमारा दिमाग सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारी ज़ात का, हमारी शख्सियत का मरकज़ है। हमारा हर ख्याल, हमारी हर याद, हमारी हर सलाहियत, सब कुछ उन्हीं खलियों के पेचीदा जाल में कैद है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े, एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी शख्सियत, हमारी सलाहियतें, यहाँ तक कि हमारी शनाख्त दिमाग के छोटे छोटे हिस्सों पर मुनहसर है, तो इसका क्या मतलब है? क्या हम जो हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और उसकी बनावट का नतीजा है? क्या हमारी ज़ात महज एक जिस्मानी हकीकत है? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।